नागपुर से मैंने इस काम की शुरुआत की। जब मैंने इस काम की शुरुआत थी, मेरे बारे में काफी कंप्लेंट्स आरएसएस के पास जाती थी। बाला साहब देवरस जी के पास काफी कंप्लेंट्स गई। मुझे खुद तरुण भारत के संपादक दीपा घुमरे जी, उन्होंने ये किस्सा सुनाया। बाला साहब देवरस जी ने बुला लिया दीपा घुमरे, जो तरुण भारत के संपादक थे, उनको कहा कि तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाला ये श्याम मानव पत्रकार ये क्या कर रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। तब घुमरे जी ने बाला साहब देवरस जी को बताया कि मैं उसके शिविरों में जाता हूं, वो मुझे बुलाता है, उसके कार्यक्रमों में जाता हूं, वो कभी भी धर्म की किसी बात पर टीका नहीं करता है, ना ही भगवान के खिलाफ बात करता है। वो हमेशा भगवान और धर्म के नाम पर जो ठगी होती है, उसका शोषण होता है, उसके खिलाफ काम करता है। बाला साहब देवरस जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रतिक्रिया बहुत महत्व की है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमें कहां सांप चाहिए, हम अपने घर का सांप नहीं मार सकते। अगर मेहमान के लाठी से वो सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए साहब आप देखेंगे कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, इतने बाबाओं का हमने भांडाफोड़ किया है, एक्सपोज किया है, उनको भगाया है, लेकिन कभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस ने हमारा विरोध नहीं किया, क्योंकि उनके मन में ये विचार है कि ये अंधविश्वास हमारे भी जीवन में, हमारे भी लोगों में हमें नहीं चाहिए। अगर मेहमान, वो मुझे अपना नहीं मानते, मेहमान मानते हैं, मेहमान के काठी से अगर सांप मरता है तो अच्छी बात है। ये भी मैं जाहिर तरीके से आपके सामने सुना रहा हूं। अब मित्रों, ये सब बातें मैंने आपके सामने सुनाने के बाद में हम आह्वान की तरफ आएंगे। इस बाबा को हमने जो आह्वान दिया, वो हमने काल्पनिक आह्वान नहीं दिया। बाबा ने अपने वीडियोज में जो दावे किए हैं कि मैं लोगों का नाम पहचान सकता हूं, लोगों के पिताजी का नाम पहचान सकता हूं, उनकी उम्र पहचान सकता हूं, इतना ही नहीं तो उनके मोबाइल नंबर, इलू का मोबाइल नंबर उन्होंने जान लिया था, इलू का, तो मोबाइल नंबर भी जान सकते हैं। ये उनके दावे और ये दिव्य शक्ति से जानते हैं, क्योंकि वो तो हेडिंगे मैंने आपको 2 बार सुना दिया है। देखिए दिव्य शक्तियां, चमत्कार वगैरह वगैरह जो भी है। साथ में उनका दावा है कि वो अपने भक्त के घर के कौन से रूम में, कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है, ये पहचानते हैं। ये दोनों दिव्य दृष्टि है, ये दोनों अंतर्ज्ञान है। इंग्लिश में पहले हिस्से को कहते हैं टेलीपैथी या फिर इंट्यूशन, और दूसरों के घर में जाकर कुछ भी देखना, इसको कहते हैं क्लेरोवायंस। आज तक दुनिया में ये चीजें सिद्ध नहीं हो पाई है। सभी धर्मों ने ये माना है कि ये चीजें होती है, संभव होता है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है, लेकिन आज तक पूरे दुनिया में ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया है। और इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का गए 40 सालों से आह्वान है कि हमारे सामने ऐसी कोई सिद्धि आप सिद्ध करें, आपको सीधे सीधे हम अभी 30 लाख रुपए का प्राइज है, वो प्राइज देंगे। इसलिए हमने आह्वान डिजाइन किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 जनवरी को दिया गया। आह्वान क्या था? आपने जो कहा वही आपको सिद्ध करना है। ऐन वक्त पर हम आपको 10 लोग देंगे। ये 10 लोग देने के बाद में आपको हमें कहना है उनके नाम क्या है, उनके पिताजी के नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है और उनके मोबाइल नंबर क्या है। जहां पर यह प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, पत्रकार भवन में यह प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, उसके पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, बाकायदा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और वहां पर आपको केवल इतना करना है, पंचमंडल के आगे 5 लोगों का पंचमंडल होगा जो तटस्थ होगा, ना हमारा होगा ना उनका होगा। नागपुर के बहुत ही संभ्रांत और इज्जतदार व्यक्तियों का ये 5 लोगों का एक पंचमंडल होगा। उनके पास में पहले से ये 10 लोगों की जानकारी जो महाराज को बतानी है, वो ऑलरेडी लिख कर उसको सीलबंद कर दी जाएगी, ताकि उन लोगों को भी पता न चले कि इसमें क्या लिखा है।
किसकी क्या जानकारी है, और उसके बाद में ये जानकारी अगर झूठ है ऐसा किसी को लगा तो वो जांचने का तरीका भी उपलब्ध रहेगा। क्योंकि किसी का नाम, किसी का पिताजी का नाम और किसी की उम्र और किसी का फोन नंबर आज के जमाने में छुपाना और झूठा बोलना संभव नहीं है, क्योंकि इसके सभी प्रूफ हर एक के पास में होते हैं। और 10 चीजें जो रखी है वो भी आपको पहचाननी है, उसका बाकायदा रिकॉर्डिंग होगा कौन सी 10 चीजें हैं। अगर आप 90% 2 बार करेक्टली कह पाते हो, क्योंकि पहली बार गलती हो सकती है, कुछ बदमाशी हो सकती है, ऐसी बदमाशियां मैंने कई बार पकड़ी है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूं। और ऐसे स्थिति में अगर, इसलिए महाराज भी अगर फेल होते तो उनको भी दोबारा ये आह्वान स्वीकारने के लिए अवसर दिया जाएगा 5 दिनों के अंदर। अगर हम फेल होते और महाराज 90% के ऊपर करेक्ट कहते तो भी उनको अवसर दिया जाएगा। हालांकि इनके पास में दिव्य शक्तियां है, उनका दोस्त है गधा, वो उनसे इलूलू करता है, कान में कहता है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसलिए आपको तो 100% करेक्टली आप बता सकते हो, फिर भी हम 10% छूट देने के लिए तैयार। अगर 2 बार 90% आपने करेक्टली कहा तो आपको सीधा सीधा 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज मिलेगा। अगर ये प्राइज आपको चाहिए तो 3 लाख रुपए पहले पंचमंडल के पास में डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। अगर आप हार गए दोनों बार तो ये 3 लाख रुपए आपके जब्त हो गए और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर आप जीत गए तो आपके 3 लाख आपको वापस मिलेंगे और 30 लाख रुपए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के आपको दिए जाएंगे, जो आईसीसी बैंक मुंबई में रखे हुए हैं। उनको हम हाथ नहीं लगाते हैं, उनसे जो ब्याज आता है उसी पर हम काम करते हैं। यानी सवाल पूछा ना, कहाँ है पैसे? एक जमाना था हमारे पास नहीं थे पैसे, लेकिन हमने अभी इकट्ठा किए, लोगों से आपसे ही मांग मांग कर जमा कर कर इकट्ठा किए। हमने कोई सब पैसे अपने जेब में से नहीं डाले। तो कहने का मतलब ऐसा है, आप आह्वान स्वीकार, हम जानते हैं बाबा करोड़ों में खेलते हैं, वो बोलेंगे 30 लाख की झाड़ की बत्ती है, इसलिए पैसे के लिए मत स्वीकारिए। आप में दिव्य शक्ति है, ये सिद्ध करने के लिए आई है। 2 बार ये चुनौती पार कीजिए, 90% करेक्ट बताइए और सारे दुनिया के सामने साबित कीजिए कि आप में दिव्य शक्ति है। पूरे दुनिया में नाम होगा, सारे दुनिया में नाम होगा भारत का कि एक 26 साल के लड़के ने इतनी आध्यात्मिक प्रगति की है कि उसके पास में ऐसी दिव्य शक्ति है कि कोई भी चीज वो पहचान सकता है।